Hello, question is given that find the values of ABC when A is orthogonal, where matrix A is equal to first row is 0 twice BC, second row AB minus C, third row A minus B C। इस एग्जांपल में हमें ABC की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है मैट्रिक्स A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन जो मैट्रिक्स गिवन है वो हमें ऑर्थोगोनल गिवन है। और मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है? जब मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तब मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से हमें ऑर्थोगोनल गिवन है, दैट मीन्स मैट्रिक्स से सेटिस्फाई द कंडीशन A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका यूज करके हमें एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज राइट करेंगे। अब हम ट्रांसपोज कैसे राइट करेंगे? जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके जो रोज है उस रोज को हमें कॉलम्स में राइट करना है। दैट मीन जो फर्स्ट रो है 0 ट्वाइस बी सी, उसे हम फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे 0 ट्वाइस बी सी। जो सेकेंड रो है ए बी माइनस सी, उसे हम सेकेंड कॉलम में राइट करेंगे, दैट इज ए बी एंड माइनस सी। जो थर्ड रोज आए a माइनस बी सी, उसे हम थर्ड कॉलम में राइट करेंगे विच इज a माइनस बी एंड c। उसके पास जो हमारे कंडीशन है a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स a राइट करेंगे, मैट्रिक्स a विच इज 0 ट्वाइस b c, सेकेंड रो a b माइनस c, थर्ड रो a माइनस b c इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हम यहाँ पे राइट करेंगे विच इज 0 a a, सेकेंड रो इज ट्वाइस b b माइनस b एंड थर्ड रो इज c माइनस c एंड c इज इक्वल टू I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमें यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स की ऑर्डर 3/3 है, तो यहाँ पे हम 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट करेंगे विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। सो यहाँ पे हमने a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, इस फॉर्म में हमें गिवन मैट्रिक्स हमने यहाँ पे राइट किया है। अभी यहाँ पे हमें जो एलएचएस में जो दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स a एंड ए ट्रांसपोज, उसका हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेंगे। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार से करना है? हमें जो फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, ट्वाइस बी इंटू ट्वाइस बी 2 इंटू 2 4, b इंटू बी बी स्क्वायर एंड c इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन किया है। उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज 0 इंटू ए विच इज 0, ट्वाइस बी इंटू बी विच इज ट्वाइस बी स्क्वायर एंड c इंटू माइनस सी विच इज माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे विच इज 0 इंटू ए 0, ट्वाइस b इंटू माइनस b, that means minus twice b square and c into c which is plus c square। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन किया है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो यहाँ पे a इंटू 0 0 हो जाएगा, b इंटू ट्वाइस b विच इज ट्वाइस b स्क्वायर एंड माइनस c इंटू c विच इज माइनस c स्क्वायर। Then second row, second column, a into a, which is a square, plus b into b, b square, minus c into minus c, minus minus plus c into c, c square. Then second row and third column का multiplication करेंगे, which is a into a square, b into minus b square, and minus c into c, minus c square. Then the last third row and first column multiplication, which is a into 0 0, minus b into twice b which is minus twice b square and c into c which is plus c square। Then next third row second column, a into a square, minus b into b minus b square and c into minus c minus c square। And the last third row and third column, a into a which is a square, minus b into minus b minus minus plus b square and c into c plus c square is equal to हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स which is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे
आरएचएस पे एक मैट्रिक्स है, एलएचएस पे एक मैट्रिक्स है और बीच में यहाँ पे इज इक्वल टू साइन गिवन है। दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। और मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे इक्वल होंगे तभी मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, दैट मीन्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी हमारे इक्वल है। दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पे इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, जो फर्स्ट है 4b² + c² इज इक्वल टू उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ट्वाइस b² - c² उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। देन a² + b² + c² इज इक्वल टू जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो हमें यहाँ पे इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो इन इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन है 4b² + c² जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 4b² + c², 4b² + c², उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था 1, तो हमें उससे राइट करेंगे 1, से मार्क करेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद हम एक और इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे जो है ट्वाइस b² - c², उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ट्वाइस b² - c², ट्वाइस b² - c² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे -c² को हम आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे, तो ट्वाइस b² इज इक्वल टू माइनस बिकम प्लस c² यहाँ पे बन जाएगा। इसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन 1 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 था 4b², दैट मीन्स 4b² + c², जो हमारे इक्वेशन 2 की वैल्यू है c² इज इक्वल टू ट्वाइस b², उसे हम उसमें पुट करेंगे। सो ट्वाइस b² इज इक्वल टू 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4b² + ट्वाइस b² विच इज 6b² इज इक्वल टू 1। मल्टीपल 6 को ट्रांसफर करेंगे, सो b² इज इक्वल टू 1/6। b² की वैल्यू हमें 1/6 मिल चुके हैं। दोनों साइड का अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, b² का स्क्वायर रूट मिल जाएगा b, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस और माइनस 1/√6। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। b इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिल चुकी है प्लस और माइनस 1/√6। उसके बाद हम यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 राइट किया उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकेंड बिकम्स जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 राइट किया था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास? ट्वाइस b² इज इक्वल टू c², ट्वाइस b² इज इक्वल टू c²। इस इक्वेशन हम b² की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे b² की वैल्यू है, b² की क्या वैल्यू? 1/6, उसको पुट करेंगे। सो 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू c²। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2/6 इज इक्वल टू 6 c²। उसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा c² इज इक्वल टू 1/3। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट c इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। तो हमने यहाँ पे c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। c की वैल्यू मिल चुकी है प्लस और माइनस 1/√3। अब हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करना है वो वैल्यू है हमारी a की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम एक और इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन है a² + b² + c² इज इक्वल टू उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। सो देन हियर वी गेट a² + b² + c² इज इक्वल टू 1। So that implies that a² as it is plus b², हमने यहाँ पे b² की वैल्यू राइट की थी 1/6, उसे हम राइट करेंगे 1/6 प्लस c² की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की है 1/3 इज इक्वल टू 1। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a² प्लस यहाँ पे जो रैशनल नंबर है उनके हमें एडिशन करना है। सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं तो इसे डिनोमिनेटर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1 + 2 विच इज 3/3 into 2 which is 6, 3/6 is equal to 1. So that implies that a² plus 3/6 means 1/3, 1/2 is equal to 1. अब प्लस 1/2 को ट्रांसफर करेंगे तो a² is equal to 1 minus 1/2 and 1 minus 1/2 which is 1/2. Taking square root on both sides we get a is equal to plus or minus 1/√2। तो हमने यहाँ पे a b c की जो वैल्यूज है उसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। we get a is equal to plus or minus 1/√2, b is equal to plus or minus 1/√6 and c is equal to plus or minus 1/3।
3। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का यहाँ पे यूज किया है। थैंक यू।